इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे लॉग पार्सर लिजर्ड टूल को यूज़ करके हम लोग इवेंट लॉग्स को एनालाइज कर सकते हैं और भी इजी वे में। सबसे पहले लॉग पार्सर लिजर्ड को ओपन करते हैं। लॉग पार्सर लिजर्ड एक GUI एक्सटेंशन है विंडोज़ का जो टूल है लॉग पार्सर का। इस तरीके का इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको क्वेरीज दिखती है, लेफ्ट साइड में आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज भी मेंशन होती है। तो अभी सबसे पहले इसको क्लोज कर देंगे बिकॉज हमें अपने इवेंट लॉग फाइल्स को लोड करने हैं। तो उससे पहले उसके लिए मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूँगा एंड डेस्कटॉप में मैंने फॉरेंसिक्स फोल्डर में स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा नीचे ऑल फाइल्स में सो दैट मुझे इवेंट लॉग फाइल्स या फिर .evtx फाइल्स शो हो जाए। और जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया 1-2 सेकंड लोड लेगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि SQL लाइक क्वेरी आ जाता है बिकॉज लॉग पार्सर लिजर्ड या फिर लॉग पार्सर SQL क्वेरीज रन करके लॉग्स को एनालाइज करता है। यहाँ पे ये जो क्वेरी है वो एक फाइल इंपोर्ट के लिए है। मैं बाकी के फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए उनकी लिंक्स को भी यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ। सिंपली सेम लोकेशन पे सेम डायरेक्टरी में है, जस्ट द फाइल नेम इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने दोनों फाइल्स का नाम मेंशन किया और यहाँ पे टॉप 100 नहीं, मुझे सबके सब क्वेरीज देखने हैं। मैंने टॉप 100 को रिमूव कर दिया। अभी अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो ये वर्क करेगा, बट उससे पहले मुझे इनपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके एक चेंज करना पड़ेगा जो कि अभी EVTX कमांड पार्सर पे है। उसको मुझे चेंज करके इनपुट फॉर्मेट में इवेंट लॉग एनहांस रीडर को सिलेक्ट करना है। और फिर मैं ओके करने के बाद आप यहाँ पे प्ले बटन जो है उसका रन बटन है उस पर अगर आप क्लिक करते हो उसके बाद वो लॉग फाइल्स को इनपुट लेगा एंड इस तरीके से आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाएगा। तो द फर्स्ट टास्क इज कि आपको पता करना है कि कब साइबर जंकी यूज़र ने पहली बार लॉगिन किया था इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में। देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई यूज़र लॉगिन करता है तो जो इवेंट आईडी जनरेट होता है वो है 4624। यहाँ पे सिंपली मैं इवेंट आईडी कॉलम में जाके 4624 पे फिल्टर लगाऊंगा एंड मैं व्यू करूंगा कौन से इवेंट लॉग्स थे जहाँ पे 4624 इवेंट आईडी से जनरेट हुए हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हो 67 लॉग्स ही बच गए हैं आउट ऑफ द 2000 प्लस लॉग्स। एंड यहाँ पे मैसेज सेक्शन में एक्चुअली आपको दिख जाता है डिटेल में कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया या और भी डिटेल्स यहाँ पे शो होते हैं। इस तरीके से आप एक एक करके लॉग्स को व्यू कर सकते हो एंड वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया है। एंड अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है देन इन दैट केस आप सिंपली जो टेक्स्ट सर्च वाला फ़िल्टर है वहाँ पे भी जा सकते हो या फिर आप डेट वाइज फ़िल्टर्स लगा सकते हो जिससे कि आपको थोड़े और नैरो डाउन आप कर सकते हो जो भी आपकी इवेंट लॉग्स है उसमें। जैसे कि मैं अगर जनवरी फरवरी देखता हूँ तो वहाँ पे एक भी लॉग नहीं है। इनफैक्ट जनवरी में बस एक ही लॉग है। उसको भी चेंज करते हैं एंड सिंपली जिस मंथ पे लॉग्स हैं उसी में जाते हैं। एंड 67 लॉग्स है अभी बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा लॉग्स है। इसको थोड़ा और नैरो डाउन करना पड़ेगा हमें जिससे ये पता चले कि साइबर जंकी ने कब लॉगिन किया था। उसके लिए मैं सर्च बॉक्स में जाके सिंपली साइबर जंकी टाइप करूँगा जो कि यूज़र का नेम है एंड फिर मैं अगर फाइंड करूँगा तो ये फाइंड करके लाएगा कि कौन से लॉग्स हैं और अभी सिर्फ 4 ही लॉग एंट्रीज रह गए हैं। दैट मीन्स इनमें ही है जो साइबर जंकी यूज़र का लॉगिन है। सिंपली मैं एक बार मैसेज सेक्शन पे अगेन जाऊँगा एंड मैसेज सेक्शन पे जाके अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे तो इस बार आपको दिख जाएगा कि साइबर जंकी यूज़र ने लॉगिन किया है। ये सारे जो है साइबर जंकी यूज़र के ही लॉगिन वाले इवेंट्स हैं। इसको अगर मैं प्रॉपर्ली सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में तो मुझे पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट लॉगिन का टाइम था वो क्या था, विच इज़ 27 मार्च 2023 एंड जो टाइम था वो था 8:07 PM एज यू कैन सी हियर। इसलिए इस तरीके से हमने अपना पहला टास्क जो था उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट टास्क है वो बोल रहा है कि जो साइबर जंकी यूज़र है उसने अपना ऑडिट पॉलिसी चेंज किया है कंप्यूटर का और हमें पता करना है कि कौन सा सब कैटेगरी है उस चेंज पॉलिसी का। उसके लिए जो ऑडिट पॉलिसी चेंज का इवेंट आईडी है दैट इज़ 4719। मैं सिंपली 4719 इवेंट आईडी पे फिल्टर लगाऊंगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे इवेंट्स लॉग्स दिख रहे हैं। और मैं एक और चीज़ करूँगा कि मैं अगले जितने भी क्वेरीज जो टास्क है मैं उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद से ही कैलकुलेट करूँगा सो दैट जो अननेसेसरी लॉग्स है वो ना आए। इसलिए मैंने एक डेट का फिल्टर लगाया कि जो डेट है वो 27 मार्च 2023 से ही हो स्टार्ट एंड उसके बाद के ही लॉग्स दिखे बिकॉज साइबर जंकी यूज़र लॉगिन किया है उसके बाद उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया
मैम हमारे टास्क उसके अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया एंड यहाँ पे आफ्टर का फ़िल्टर हमने लगाया एंड आप देख सकते हो फ़िल्टर होके बस एक ही इवेंट है। एंड इसको भी अगर हम प्रीव्यू करके हम डिटेल्स पढ़ते हैं मैसेज फील्ड का तो हमें पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सब कैटेगरी सेक्शन यहाँ पे है मैसेज फील्ड के अंदर एंड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट एक्सेस एंड सब कैटेगरी इज अदर ऑब्जेक्ट एक्सेस इवेंट्स। सो इससे हमें सेकंड टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आगे बढ़ते हैं और थर्ड टास्क को देखते हैं। थर्ड टास्क इज कि साइबर जंकी क्रिएटेड अ शेड्यूल्ड टास्क, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टास्क। सो जब भी कोई यूजर शेड्यूल्ड टास्क क्रिएट करता है तो 4698 इवेंट आईडी जनरेट होती है। तो अगेन मैं इवेंट आईडी से फिल्टर करूंगा, 4698 इवेंट आईडी लगाऊंगा मैं यहाँ पे एंड अब मैं इस पे फिल्टर अप्लाई करने के बाद 4719 वाले फिल्टर को जस्ट रिमूव कर देते हैं एंड अगेन मेरे पास एक ही इवेंट आईडी यहाँ पे है। सो क्योंकि मैंने डेट से भी फिल्टर कर रखा है तो इसलिए मेरी फिल्टरिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। तो अभी सिंपली मैं इसका डिटेल्स अगर मैं चेक करूँगा बाकी के फील्ड्स में जाके भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे यूज़र अकाउंट, मशीन नेम, प्रोसेस आईडी सब कुछ अलग अलग कॉलम्स में डिवाइडेड है। एंड यहाँ पे इवेंट एक्सएमएल में जाके मैं देख सकता हूँ और स्ट्रिंग्स में भी मुझे दिख रहा है कि जो इवेंट का नाम है दैट इज़ ये जो शेड्यूल टास्क का नाम है दैट इज़ HTB ऑटोमेशन। सो इससे मुझे थर्ड टास्क का भी आंसर मिल गया। तो जो फोर्थ टास्क है वो है कि कौन सा टूल था जिसको एंटीवायरस ने एज अ मैलवेयर आइडेंटिफाई किया था। सो उसके लिए हमें विंडोज़ डिफेंडर रिलेटेड लॉग्स देखने हैं जो कि अराउंड 1200 टू 1100 के बीच में बिलोंग करता है। तो इसी के बीच में जो है विंडोज़ डिफेंडर के लॉग्स लाई करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं कुछ वार्निंग्स है DNS से रिलेटेड बट वो हमारी काम की नहीं है अभी। सो नीचे हमारे तो विंडोज़ डिफेंडर ने कुछ फाइंड आउट किया है हमने देख। सो जस्ट लेट्स गो बैक टू दैट। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि विंडोज़ डिफेंडर हैज़ डिटेक्टेड अ मालवेयर और पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे मुझे कुछ कुछ पाथ वगैरह भी दिख रहा है। तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल वे में देखते हैं इसको। एंड इसको अगर हम स्क्रॉल अप करेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे sharpound.ps1 फाइल यहाँ पे इसको मिला है और sharpound.zip भी मिला है। तो sharpound को मैंने सर्च किया एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट अबाउट इट। sharpound माइट्री करके हम सर्च कर सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये, वाई इज इट बीइंग टोल्ड सस्पिशियस। तो यहाँ पे जब मैंने ओपन किया तो ये कुछ डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम डोमेन कंट्रोलर एंड इसको ब्लड हाउंड एक अलग टूल है जो कि यूज़ कर सकता है एंड ये टूल अटैकर्स यूज़ करते हैं अपने एंगेजमेंट में, राइट। दैट्स वाई इसको विंडोज़ डिफेंडर ने फ्लैग किया है। टास्क 5 में हमें मिला है कि यूज़र ने कुछ इवेंट लॉग्स डिलीट कर दिए हैं एंड हमें पता करना है कि कौन सा इवेंट लॉग फाइल है जो कि क्लियर किया है यूज़र ने। सो यस, जब भी कोई इवेंट लॉग क्लियर होता है, चेंज होता है, तो उस केस में 1102 इवेंट आईडी जनरेट होती है। इससे हमें पता चलता है कि इवेंट लॉग क्लियर हुआ एंड एक और इवेंट आईडी 104 भी जनरेट होता है जिससे कि बेसिकली हमें पता चल जाता है कि कौन से फाइल है जो कि क्लियर किया गया है। सो हमने इन दोनों पर्टिकुलर इवेंट आईडी फिल्टर लगाया एंड हम देख सकते हैं 1102 से हमें कंफर्म हुआ कि ऑडिट लॉग क्लियर हुआ था एंड जस्ट हम उसके ऊपर जाएंगे 104 इवेंट आईडी पे तो हमें पता चल रहा है कि सिस्टम और फायरवॉल लॉग फाइल को क्लियर किया गया था। सो इससे हमें फाइल का नेम भी पता चल जा रहा है। सो विद दैट हमारा टास्क 5 भी कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ फायरवॉल का फाइल क्लियर हुआ था। सो अब इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम ईमेल में सेंड कर सकते हैं या फिर हम वी कैन सेव इट एज एक्सेल फाइल। तो मैं इसको डेस्कटॉप में जाके एज अ डॉक XLS फाइल में इसको सेव करता हूँ। एक बार आपकी फाइल सेव होगी उसके बाद आप उसको विंडोज़ एक्सप्लोरर से भी ओपन कर सकते हो एंड ऑब्वियसली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके इस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हो एंड आप शेयर भी कर सकते हो अपने फाइंडिंग्स को। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आपने कोई फील्ड में या फिर जो टेबल आपको दिख रहा है वहाँ पे कुछ फिल्टर लगाया तो आप उसको फिल्टर्ड वे में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी अभी किया करंट व्यू ओनली पे सिलेक्ट करके, उसके बाद अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो फिर वो इवेंट लॉग्स को फिल्टर्ड फॉर्मेट पे रखता है। तो अभी ये एक्सपोर्ट हो गया है तो अभी मैं अगेन इसको ओपन करूँगा तो अब देख सकते हो अभी मेरे पास बस एक ही इवेंट आईडी है क्योंकि हमने फिल्टर लगा रखा था, राइट।
तो इस तरीके से आप इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हो एंड अगेन आप ओपन कर सकते हो उस एक्सेल फाइल को भी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जैसे मेरे पास कोई CSV फाइल है, तो मैं उस CSV फाइल से भी यहाँ पे लॉग्स को मतलब रीड कर सकता हूँ। जैसे टेबुलर फॉर्म में वो व्यू हो जाएंगे मुझे। सो यस, दिस वाज अबाउट लॉग पार्सर लिजर्ड गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।